कमाल खान पत्रकारिता जगत का एक ऐसा नाम जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। आज हमारे जैसा पत्रकार जो कुछ भी बना है, जो वजूद में आया है, वो कमाल खान की देन है। कमाल एक ऐसे शख्सियत थे कि उनके शब्द हमारे अंदर कब जज्ब कर गए और कब वो शब्द बन कर के हमारे बाहर निकलने लगे और हम एक मुकम्मल पत्रकार की ओर आगे बढ़ गए, एक बनने लगे, ये हमें खुद नहीं पता चला। हमारे जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो कमाल खान की पीटीसी, कमाल खान की जो है उनके जो अपने जो शब्द होते थे, जो बोलने की स्टाइल होती थी, उसे देख करके न जाने कितने लोगों ने पत्रकारिता जगत में प्रवेश किया और पत्रकारिता जगत में जो उनके शब्दों से न जाने कि हमारे जैसे कितने पत्रकार रचे और गढ़े गए हैं। कमाल आज हमारे बीच नहीं है, बेहद दुखद का क्षण है। कमाल को बनारस बहुत प्रिय था, वो अक्सर बनारस आते थे। एनडीटीवी की एक खबर की मुहिम जो थी, एक खबर थी जिसमें कि मौसम को लेकर के खबर करने के लिए वो बनारस आए थे। तो उस समय बनारस में उनकी एक कही गई बात बेहद याद आ रही है। आज बरबस उनकी ये याद बार बार जहन में आ रही है। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि बनारस में बादलों के दिल पसीजे तो हैं, पर अभी टूट कर बरसना बाकी है। कमाल आज चले गए। उनके जाने से हम सब के आँखों में आंसू जो हैं वो टूट कर बरस रहे हैं। एक ऐसा गम दे कर के चले गए हैं जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। पत्रकारिता जगत में अब कोई दूसरा कमाल नहीं आ सकता है। कमाल की वो जगह कोई नहीं भर सकता है। यही वजह है कि आज जो है, जैसे ही लोगों ने सुना उनकी इस बात, उनकी खबर आने के बाद किसी को विश्वास नहीं हुआ, भरोसा ही नहीं रहा कि वो शख्स जो एक दिन पहले रात तक लाइव कर रहे हों, जो कि खबरें कर रहे हों और अचानक सुबह उनके न रहने की खबर आती है, वो विश्वास करने की नहीं थी। लेकिन इस सदमे से उबरने के बाद जब हकीकत पता चली तो जगह जगह उनके चाहने वाले और उनके साथी पत्रकारों ने उनके श्रद्धांजलि दी। फिर वो चाहे मिर्ज़ापुर हो, महोबा हो, अलीगढ़ हो, झांसी हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो या फिर दूसरे और जो जगह हैं वहाँ पर भी जो है अलग अलग जगह पर, आगरा हो, उन तमाम जगहों पर लोगों ने, वहाँ के पत्रकार इकट्ठा हुए और कमाल को जाने के लिए, कमाल जो चले गए हमेशा के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कमाल से मेरा जो संबंध है वो बहुत ही व्यक्तिगत और पर्सनल संबंध है। कमाल मेरी ज़िंदगी में सन 1999 में आए। हमारा उनका संबंध लगभग 23 सालों का है। इन 23 वर्षों में कमाल ने जो मेरे अंदर डाला, जो मुझे रचा और गढ़ा, उसकी अनगिनत कहानियाँ और किस्से हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आज बरबस याद आती है। वो दिन याद आता है जब पहली बार एनडीटीवी में मैं इलाहाबाद में था। उनका जो सहयोगी था, मैं स्टिंगर के रूप में काम कर रहा था। और आज उनकी एक ख़ास बात है कि कभी भी उन्होंने अपने लोगों को स्टिंगर नहीं बोला, हमेशा उन्होंने रिपोर्टर बनाया। मेरे साथ में पहला ऐसा व्यक्ति था जो स्टिंगर होते हुए मुझे उन्होंने अपना रिपोर्टर बनाया, मुझे लेटर लिख कर के दिया और मुझे मान्यता प्राप्त पत्रकार बनाने की कड़ी में वो आगे ले गए और उन्होंने इसमें भरपूर सहयोग किया। कमाल हर चीज़ में बेहद मदद करते थे। मुझे वो दिन याद है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था। उसमें मुझे पहली बार चैनल पर फ़ोनो करना था। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। कमाल ने कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें ही करना है फ़ोनो। मैं मनुहार करता रहा कि कमाल सर आप करिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आज अगर तुम नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। और उन्होंने मुझसे वो फ़ोनो करवाया और उसके बाद से मेरे जो कदम आगे बढ़े वो आज तक नहीं रुके हैं। अगर उस दिन कमाल हमारे पीछे नहीं खड़े होते, ख़ुद उनके शब्द मेरे उस फ़ोनो में नहीं आए होते, तो शायद मैं आज पत्रकारिता जगत में आगे नहीं बढ़ पाता। कमाल ने मेरे साथ ही ये नहीं किया, मेरे जैसे न जाने कितने लोगों के साथ किया। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे साथी हैं, जितने सहयोगी हैं, जो हमारे अपने रिपोर्टर हैं, हर ज़िले के रिपोर्टर हैं, उनके साथ वो यही करते थे। उन्हें सिखाते थे, बताते थे कि कैसे रिपोर्ट लिखनी है, किस तरीके से बाइट लॉक करना है, किस तरीके से जो है वो खबरों को करना है। एक एक शॉट वो समझाते थे। इसमें वो बहुत टाइम लेते थे, बहुत शिद्दत के साथ समझाते थे और कभी ऊबते नहीं थे। उनके अंदर जो एक लखनवी अंदाज़ था वो अब नहीं देखने को मिलेगा।
उनके जाने के बाद से आज हर जगह जो है जिस तरीके से लोग जो हैं उनको याद कर रहे हैं, वो यही बताता है कि उन्होंने कितना ज़्यादा लोगों को गढ़ा होगा। एक अच्छे इंसान थे, व्यक्तिगत तौर पर भी वो घरों में जा कर के लोगों को, हम लोगों के अंदर तक की बातों को वो समझते थे और बताते थे। कमाल ने लखनऊ में, मैं जब कमाल छुट्टी पे जाते थे तो मुझे लखनऊ में आकर के उनकी जगह पर ड्यूटी करने का मौका मिलता था। ये मौका भी कमाल नहीं दिया, मेरे अंदर उन्होंने भरोसा जगाया और वो चैनल में भी ये भरोसा दिलाया। मैं यहाँ लखनऊ में आकर के उनकी जगह पर काम करता था। एक बार का वाक़या याद है मुझे कि लखनऊ में ताज को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में 7 वंडर्स के लिए, ताज महल के लिए वोटिंग हो रही थी। लखनऊ के ताज होटल में ताज की एक अनुकृति बनाई गई थी, फूलों के साथ एक अनुकृति बनाई गई थी और वो बहुत खूबसूरत बना था। उसकी मुझे खबर करनी थी और एक पीटीसी करना था। मुझे नहीं याद आ रहा था कि मैं वो क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो कमाल से जब मैंने पूछा, वो छुट्टी पर थे, बावजूद उसके उन्होंने लिख करके मुझे दिया। वो पीटीसी मुझे आज भी याद है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने उससे अच्छी कोई पीटीसी नहीं की होगी। उन्होंने ये पीटीसी किया कि कुदरत ने मोहब्बत के लिए फूलों को बनाया, शाहजहां ने मोहब्बत के उन्हीं फूलों को अपने ताज पर उकेरा, ताज के वही फूल आज लखनऊ में लोगों के सामने रूबरू हैं, इस इल्तजा के साथ कि आले जनाब मेरा भी इंतखाब करे। ये एक ऐसी पीटीसी थी जो आज भी मुझे पूरी तरीके से याद है। तो कमाल अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बनारस से लगायत हर जगह लोग उन्हें शिद्दत से याद कर रहे हैं। बनारस की जो गंगा आरती है उन्हें बहुत प्रिय थी। आज वही गंगा आरती में लोग जो हैं, वहाँ के बनारस के पत्रकार और सब लोग उन्हें दियों के साथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कमाल का जो ये दिया है, ये टिमटिमाता हुआ दिया कभी नहीं बुझेगा। उनकी दी हुई सीख और उनका दिया हुआ शब्द हम सब के बीच में रहेगा। हाँ, एक कमी ज़रूर नज़र आती है कि आज जब वो चले गए तो ऐसा लगा जैसे कि सिर्फ कमाल नहीं गए, बल्कि हमारे अंदर की उनकी दी हुई सीख और पत्रकारिता भी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन नहीं, कमाल एक ऐसे व्यक्ति थे जो वो कभी नहीं जाने देते। लिहाजा उनकी सीख को हम हमेशा संजोए रखेंगे और संजो करके उनकी जो विचार था, उनके जो पत्रकारिता की सीख थी, जो लाइन थी, उसे हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे और यही शायद उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।